पहले मुजफ्फरनगर एसपी ने दुकानदारों पर नेम प्लेट लगाने जैसे घृणित और बेतुके आदेश जारी किए थे। उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर मोहर लगाते हुए पूरे प्रदेश भर में आदेश जारी कर दिया था। फिर क्या था, कुछ अंधभक्त आकर इसके इतने फायदे गिनाए मानो आज़ाद भारत में अधूरे पड़े इतने भारी भरकम विकास को योगी सरकार ने धक्का दे दिया हो। लेकिन सत्ता के मद में चूर हुक्मरान के नफरत भरे फरमान तब हवा में उड़ गए जब सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए उस पर रोक लगा दी। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानदारों और रेहड़ी वालों को अपना नाम लिखने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। दरअसल इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और यूपी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यही नहीं, इस मामले में कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत अब राज्य पुलिस दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। उन्हें केवल खाद्य पदार्थ की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकान मालिकों उनके कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत कहा गया है कि दुकानों पर मालिक और कर्मियों का नाम लिखने का दबाव ना डाला जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से चुनौती दी गई थी। इस मामले में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसबीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि ये प्रेस का बयान है या आदेश है। याचिकाकर्ता की ओर से सीयू सिंह ने कहा कि यूपी प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहा है कि वो अपना नाम और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करे। कोई भी कानून पुलिस को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। पुलिस के पास केवल यह जांचने का अधिकार है कि किस तरह का खाना परोसा जा रहा है। कर्मचारी या मालिक का नाम अनिवार्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्वैच्छिक है पर यह अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने कैसे इसको लागू किया है, इसको देखें। वहां पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर नहीं करते तो कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई की बात की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह विक्रेताओं के लिए आर्थिक मौत की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई औपचारिक आदेश पास किया है, जिस पर वकील ने कहा कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसे लागू कर रही है। पुलिस कमिश्नर ऐसे निर्देश जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हमें स्थिति को इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि ये जमीनी हकीकत से ज़्यादा बढ़ जाए। इसके 3 आयाम हैं, सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता, और तीनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण भी है। ये बात जस्टिस एसबीएन भट्टी ने कही। तब सिंघवी ने कहा कि यह पहचान का बहिष्कार है, आर्थिक बहिष्कार है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन इससे पहले ऐसी बात नहीं थी। इस बारे में पहले मेरठ पुलिस फिर मुजफ्फरनगर पुलिस ने नोटिस जारी किया। सीयू सिंह ने कहा कि रिपोर्टों से पता चलता है कि नगर निगम ने निर्देश दिया है कि 2000 रुपये और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सिंघवी ने कहा कि हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले बहुत से शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, लेकिन उसमें मुस्लिम कर्मचारी भी हो सकते हैं। क्या कोई कह सकता है कि मैं वहां जाकर खाना नहीं खाऊं, क्योंकि उस खाने पर किसी न किसी तरह से उन लोगों का हाथ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांवड़िया क्या यह सोचते हैं कि उन्हें फूट किसी चुनिंदा दुकानदार से मिले। सिंघवी ने कहा कि कांवड़िया पहली बार यात्रा तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो पहले से करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कांवड़ियों की क्या अपेक्षा है, क्या वे यह भी कहते हैं कि खाद्यान्न किसी खास समुदाय के सदस्यों द्वारा ही उगाया जाना चाहिए? फिर कानूनी सवाल, क्या कोई आदेश है? जस्टिस भट्टी ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, केरल में एक वेजिटेरियन होटल हिंदू और एक वेजिटेरियन मुस्लिम द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन मैं मुस्लिम होटल में गया क्योंकि वहाँ साफ सफाई थी, उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड और हाइजीन के मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, इसलिए गया था। ये पूरी तरह से आपकी पसंद का मामला है। वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस की मुहर के साथ एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। यह उनके ट्विटर हैंडल पर भी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस के स्वैच्छिक शब्द को 2 तरीके से लिया जा सकता है, स्वैच्छिक और लागू करना ही है। हुजैफा अहमदी ने कहा कि इसका असर यह हुआ कि इसके बाद कुछ खास समुदाय के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। यह पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हुआ है।
प्रेस रिपोर्ट में ऐसी बहुत सारी खबरें कही गई हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।